नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 12 हिरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से 6। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या ज्ञात किया था, हिरोन के सूत्र द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। उसी कड़ी में हम आज करेंगे उस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखिए दो भुजाएं हमें पता है, हमें पहले तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की पहली भुजा, उसे हम ए नाम देते हैं और वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर। इसी तरह से लिखेंगे त्रिभुज की दूसरी भुजा, वो दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर और परिमाप है हमारे पास, जिसको हम एस बोलते हैं, 2s बोलते हैं। चलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ये है 42 सेंटीमीटर। तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो यदि तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, परिमाप में से बाकी की दोनों भुजाएं घटा देंगे। तो देखिए 42 में से 10 गए 32 और 32 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें पता है कि हमें उसमें चाहिए होता है अर्ध परिमाप। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप। देखिए परिमाप हमें दिया हुआ था, यानी 2s हमें दिया हुआ था 42। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, उसका आधा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां आप लिख सकते हैं हिरोन के सूत्र द्वारा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से यदि हम देखें s का मान हमारे पास आ गया 21, s का मान है 21 माइनस ए 18 सेंटीमीटर, 21 माइनस दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर और 21 माइनस तीसरी भुजा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हल करते हैं हम। 21 के टुकड़े चलिए बाद में बनाएंगे, पहले इसको घटाते हैं। 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11 और 21 में से 14 गए 7। तो हम टुकड़े कर सकते हैं आगे इसके। 21 की कर सकते हैं 7 गुना 3, 3 गुना 11, ऐसे का ऐसे गुना 7। अब देखिए जोड़ों के रूप में हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। 3 दो बार आया है तो एक बार, और 7 दो बार आया है तो एक बार। तो 7 गुना 3 गुना 11 एक बार था तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा वो। तो देखिए हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 7 या 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, वह उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें अनुपात दिया है भुजाओं का, और हमने किया है कि जब भी हमें अनुपात दिया हो, हमने छोटी कक्षाओं में भी किया है, हम
उसे कैसे मान लेते हैं? हम लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा। तो वो कितनी मान लेंगे हम? पहला अनुपात कितना है? 12, तो हम मान लेंगे 12x। इसी तरह दूसरी और तीसरी भुजा, तो दूसरी आ जाएगी हमारे पास 17x, और तीसरी भुजा क्योंकि अनुपात है 25 तो वो आ जाएगा 25x। अब देखिए हमें परिमाप दिया है इसका, ये त्रिभुज का परिमाप जो है वो हमें दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। परिमाप हमने किया है कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, तो क्या आ जाएगा? 12x जमा 17x जमा 25x बराबर है 540। तो 12 और 17 29, 29 और 25 ये हो जाएगा हमारे पास 54x बराबर है 540। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 540 बटे 54। तो ये हमारे पास आ जाएगा काट के 10, यानी x हमारे पास कितना आ गया? 10। तो अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं क्या आ जाएंगी? देखिए पहला था 12x, तो आ जाएगा 12 गुना 10 बराबर 120, 17 गुना 10 170, और 25 गुना 10 बराबर है 250 सेंटीमीटर। तो ये तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये हमारे पास था 540, तो उसका आधा करेंगे, यानी परिमाप 540 था तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा था हीरोन के सूत्र द्वारा, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। आप यहाँ सामने भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अगर आप आगे नहीं लिखना चाहते, कि हीरोन के सूत्र द्वारा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास S का मान आया है 270, 270 माइनस ए का मान 120, फिर 270 माइनस बी का मान हमारे पास आया है 170, और 270 माइनस सी का मान आया है 250। तो देखिए इसको हल करेंगे थोड़ा। यह आएगा 270 गुना 150 गुना 100 गुना 20। तो देखिए टुकड़े करते हैं इसके, दो 270 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10। 150 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 5 गुना 10। 100 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 10 गुना 10, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 10। या इस 10 को हम और भी तोड़ सकते हैं, हम लिखेंगे इसको 2 गुना 5, ताकि सभी ये वर्गमूल बाहर आ जाए। तो देखिए 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया तो 2 बार बाहर आ जाएगा। 10 भी 1 2 3 4 बार आया है तो 2 बार। इसी प्रकार से 2 2 बार आया है तो 1 बार, और इसी प्रकार से 5 भी 2 बार आया है तो 1 बार। तो इन सबको जब हम गुना करेंगे तो देखिए 3 3 9, 9 ढाई 9 90, 90 ढाई 900, 900 दूनी 180, 900 दूनी 1800, 1800 पंजे
9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 यानी इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, वह उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए ये त्रिभुज है, इसकी बराबर भुजाएं हैं 12-12 सेंटीमीटर की। तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा जो कि हमारे पास कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा भी 12 सेंटीमीटर है। हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा हमें नहीं दी हुई है, ये परिमाप दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है ये। तो परिमाप हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, यानी तीसरी भुजा हमारे पास आ जाएगी। कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप में से बाकी दोनों भुजाओं को घटा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब त्रिभुज का सबसे पहले क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप हमें 30 दिया था, हम उसका आधा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर वही हीरोन के सूत्र द्वारा क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम कर ही चुके हैं बाकी क्वेश्चंस में भी। तो वो आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का वर्गमूल। तो देखिए s हमारे पास आया 15 इंटू 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस बी यानी दूसरी भुजा भी 12 है, और 15 माइनस सी यानी तीसरी भुजा हमारे पास आई 6, और इस सारे का वर्गमूल। तो देखिए इसको हल करते हैं। 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9। इसके यदि टुकड़े करें तो देखिए 15 के हम टुकड़े कर सकते हैं 5 गुना 3, और 9 के टुकड़े कर सकते हैं 3 गुना 3। तो 15 के टुकड़े 5 गुना 3, 3 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे, और इस 9 के टुकड़े कर दिए 3 गुना 3। तो देखिए 5 अकेला है, इसको अलग रखेंगे। 3 2 बार आया उसका एक बार, 3 2 बार आया एक बार, और 5 और 3 अलग रह गए, तो यानी अंदर क्या रह जाएगा 5 गुना 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त। प्रश्नावली 12.1। प्रश्नावली 12.2 के साथ अगली वीडियो में हम मिलेंगे। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।